नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। एसीसीएल कुसमुंडा के भूविस्थापितों ने रोजगार की मांग पर कुसमुंडा खदान किया बंद। कई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। रिहा करने की मांग को लेकर सीजीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। खदान में रही गर्मागर्मी की स्थिति। कुसमुंडा महाप्रबंधक कार्यालय के सामने धरना दे रहे भूविस्थापितों ने खदान के अंदर उतरकर काम बंद करा दिया। प्रबंधन द्वारा 1 माह के भीतर रोजगार की समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया था, पर मांग पूरी नहीं होने पर भूविस्थापितों ने उग्र आंदोलन शुरू कर दिया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और छत्तीसगढ़ किसान सभा के समर्थन से रोजगार एकता संघ द्वारा भू विस्थापित किसानों को रोजगार देने की मांग पर चल रहे धरना के 1 माह बाद पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार सैकड़ों ग्रामीणों और विस्थापित बेरोजगारों ने कुसमुंडा खदान में घुसकर रात 2 बजे से उत्पादन और परिवहन कार्य ठप कर दिया। आंदोलन स्थल पर ग्रामीणों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने माकपा नेता प्रशांत झा सहित नेतृत्वकारी लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। महिलाओं सहित 50 से ज्यादा ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया। हमार फसमा खार में जमीन गई से तेकर नौकरी में फार्म भरे हैं, आज ले घुमात है, फिर हमार घर ला रिपीट करके ढकेल दी डोजर से, ता हमला कुछ नहीं मिलिस ना, आज तक हमला बसाहट नहीं मिलिस ना, प्लाट के पैसा भी नहीं मिलिस हमला। अब 10 साल घूमत हन, अब ऑफिस में आत हन तो ऑफिस के साहब मन हंसी मजाक उड़ाते हैं हमार गरीबी में। और वो दिन हमला एसडीएम साहब संतावना दे पत्रिक संपत्ति मिली कैसे, आज लिखित मिले है एसडीएम साहब, जैना साहब और सब साहब यो हल लीलाधर राठौर है। अब आज हमार कुछ फैसला नहीं करीस, इकट्ठा घसीटा ढपेला झुटकारत हमला चाहे थे इस गाड़ी में घसीटते हुए पुलिस प्रशासन लगे दे ना, हमारे सामने में एसडीएम आई ना, का कहते वो जैना साहब आई, सब मुँहला फेर लीन पाछू कर लीन मुँहला। आज हमार महिला मन साथ हम आदिवासी हमारे ऊपर शोषण करत है मन, अब बड़े बड़े गरगाला नहीं करत है, वो आते तो हंसी मजाक से उड़ाते हैं ऑफिस में। हम हड़ताल करबो, हाँ हम लोग फांसी दे सरकार है तेला हम मंजूर करबो, फिर हमार हक ला लेबो हमन आदिवासियन। पिछले 20 साल 25 साल से लोगों की ज़मीन गई है, आज उनको उनका हक का जो रोज़गार है जो कानून में है उसको नहीं दिया जा रहा है, जिसकी मांगों को लेकर इसके पहले भी धरना प्रदर्शन और चक्का जाम और खदान भी बंद किया गया था, जिसमें त्रिपक्षीय वार्ता के रूप में एक वार्ता हुई और उसमें ये हुआ कि 1 महीने का समय दिया जाए, हम हर चीज़ को कंप्लीट करके आपको रोज़गार का पात्र जो पात्र हैं उनको हम नौकरी देंगे। और आज के डेट में 1 महीना जब पूरा हुआ तो हमने जो अपना लिखित में हम उनको दिए थे कि अगर 1 महीने के अंदर नहीं होता है तो हम उसको खदान बंद करेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। जिला प्रशासन और पुलिस बल ने ज़बरदस्ती हमारे लोगों को घसीटते हुए, जिसमें महिलाएं भी, सब वीडियो आपके पास जारी हुआ है, इतना बर्बरता से घसीटते हुए, मतलब एक कानून व्यवस्था जो होता है, ये जो आज कानून व्यवस्था है ये अंग्रेज़ों के ज़माने में भी ऐसा नहीं रहा होगा मेरे को लगता है। मतलब संविधान, हमारा भारतीय संविधान हमारे पास है लेकिन केवल कागज़ों में है, और भारतीय संविधान केवल और केवल गरीबों पर उसको चलाया जाता है कि ये आप कानूनन अपराध कर रहे हैं। जो कानूनन अपराध एसीसीएल ने किया है, जो उन्होंने भूस्थापित परिवार के साथ, किसानों के साथ किया है, उसका किसी भी प्रकार से पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन किसी भी प्रकार से किसानों के पक्ष में नहीं है। बर्बरता से महिलाओं को घसीटते हुए, वो किस स्थिति में है ऐसे उनको भर के ले गया है, जैसे लाश को भी लोग सम्मान की दृष्टि से उसको उठाते हैं, लेकिन महिलाओं को, हमारे किसानों को, हमारे भाइयों को ऐसे बर्बरता से उठाया गया है जिसका हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन लोकतंत्र के दायरे में रहकर देंगे। इनकलाब जिंदाबाद। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। कोरबा के प्रभारी कलेक्टर कुलदीप शर्मा और एसपी भोजराम पटेल ने किया धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण। छुरीकला और कटघोरा के धान खरीदी केंद्र में पहुंचकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। प्रभारी कलेक्टर कुलदीप शर्मा और पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने कटघोरा और छुरीकला के धान उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। प्रभारी कलेक्टर एसपी ने खरीदी केंद्रों में पहुंचकर किसान उत्पादन प्रमाण पत्र, बारदाना की उपलब्धता, जारी किए जा रहे टोकन,
पंजी संधारण तथा धान खरीदी की मात्रा की जानकारी समिति प्रबंधकों से ली। प्रभारी कलेक्टर ने समिति के प्रभारियों को पंजीकृत किसानों से धान खरीदी के लिए अधिक से अधिक संख्या में टोकन जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने खरीदी केंद्र पर अपना धान बेचने आए किसानों से भी बात की। धान खरीदी में किसी भी प्रकार की समस्या के बारे में पूछा। उपस्थित किसानों ने कलेक्टर को धान बेचने में किसी भी तरह की समस्या नहीं होने की जानकारी दी। प्रभारी कलेक्टर व एसपी ने केंद्र पर धान खरीदी के लिए किए गए इंतजामों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम कटघोरा नंदजी पांडे, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी जोशी व जिला खाद्य अधिकारी जे.के. सिंह तथा उप पंजीयक सहकारी समिति बसंत कुमार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आज जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में, जिनकी संख्या हमारे जिले में 54 है, सभी प्रकार की तैयारियां हमारे द्वारा कल ही कर ली गई थी। इससे मुख्य रूप से बारदाने की उपलब्धता और अन्य सामग्री जो धान खरीदी के लिए आवश्यक है वो तैयारी पूर्ण कर ली गई है। और आज से धान खरीदी भी हमारे सभी सेंटरों में शुरू हो गई है और कल से सभी जगह किसानों को टोकन जारी करना शुरू कर दिया गया है। और विशेषकर हमारी कोशिश है कि जो छोटे और सीमांत कृषक हैं उनको किसी भी प्रकार का धान बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। धान बेचे आ रहे हैं सर, यहाँ पाली सोसाइटी में 110 कुंटल धान लाया था, वो बढ़िया बिक गया और कोई परेशानी नहीं है। और ऐसे ही चलते रहे। सरकार शासन प्रशासन को क्या शासन प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद है, ऐसे चलाते रहे। मैं धान लेकर के लाया था, यहाँ पर कोई प्रकार की असुविधा नहीं हुआ है। वही 48 क्विंटल 80 केजी का कटा है। आया हूँ यहाँ धान बेचने के लिए सोसाइटी में, और शासन प्रशासन की ओर से हमें बहुत बोरी वगैरह सब उपलब्ध कराए। 110 क्विंटल साझेदारी खाता में बेचे हैं हम लोग। अच्छा, एक साथ बिक गया पूरा? हाँ, एक साथ नहीं, पूरा नहीं बिका है, आधा बिका है 110 क्विंटल। अच्छा, आधा कब बिकेगा? हाँ, कल के तारीख में बोले हैं। अच्छा, टोकन काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं किए, आए उसके बाद काट दिए। और शासन प्रशासन की ओर से मैं आभारी हूँ और ऐसे आगे ही चलाते रहें। और यहाँ मैं पाली मंडी में धान बेचने आया था और यहाँ पे सभी चीज़ व्यवस्था ठीक है और शासन प्रशासन किसानों को अधिक लाभ भी पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए धन्यवाद। कितना धान बेचे हो? मैं 70 कुंटल धान बेचा हूँ। एक बार में पूरा बिक गया? हाँ, एक बार में पूरा बिक कोई गया। परेशानी हुई बेचने में? किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कटघोरा को जिला बनाओ आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर निकाली गई रैली। कटघोरा को जिला बनाओ अभियान में अधिवक्ता संघ के बैनर तले क्रमिक धरना प्रदर्शन के 100 दिन पूरे होने पर रैली निकाली गई। आंदोलन स्थल पर रैली पहुंचकर सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। रैली अहिरन नदी से शुरू होकर कारखाना, जयस्तंभ चौक, बस स्टैंड, तहसील चौक होते हुए धरना स्थल पहुंची। यहां आयोजित सभा को पूर्व विधायक बोधराम कंवर, लखनलाल देवांगन, विधायक पुरुषोत्तम कंवर, पालीताना खार विधायक मोहित राम किरकिट्टा, ज्योतिनंद दुबे, शिवकला कंवर, राजकुमार अग्रवाल, पवन जायसवाल व शेख इश्तियाक ने उपस्थित जनों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कटघोरा को जिला बनना चाहिए, बहुत पुरानी मांग है। इससे छोटे छोटे नगरों को जिला बना दिया गया है। कटघोरा अभी तक नहीं बना। 26 जनवरी 2022 को घोषणा व 15 अगस्त 2022 को कलेक्टर पदस्थ होने की उम्मीद है। धरना स्थल पर ही एसडीएम को कटघोरा जिला बनाने के संदर्भ में सीएम को ज्ञापन सौंपा। रैली में एसडीओपी ईश्वर त्रिवेदी, थाना प्रभारी नवीन देवांगन समेत काफी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती रही। रैली की वजह से सभी अधिवक्ताओं ने अपना कार्य शाम 4 बजे तक बंद रखा। कार्यक्रम का संचालन पवन जायसवाल, अधिवक्ता व शेख इश्तियाक तथा आभार अमित सिन्हा ने व्यक्त किया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, real estate, visa for tourist places in other country and 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services,
passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, कोरबा, छत्तीसगढ़। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB वेस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में ACCL की दीपका खदान में संचालित साइलो से निकाले गए 100 ठेका कर्मी ऊर्जाधानी भू विस्थापित संगठन ने कामगारों को वापस रखने की मांग पर गेट जाम किया। NTPC सीपत को भेजी जाने वाली कोयला के लदान साइडिंग साइलो में नया टेंडर होने के बाद नई ठेका कंपनी ने विगत 4-5 वर्षों से सेवा दे रहे 100 कामगारों को काम से बाहर कर दिया है। आक्रोशित कामगारों ने ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति के बैनर तले विरोध करते हुए ACCL के गेट को जाम कर अपनी वापसी की मांग किया है। ऊर्जाधानी संगठन के दीपका क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रशांत कोर्राम के नेतृत्व में सैकड़ों कामगारों ने आज कंपनी द्वारा काम से बाहर किए गए लोगों को वापस रखने की मांग करते हुए घंटों गेट को जाम कर दिया और ज्ञापन सौंपते हुए मांग किया है तत्काल निकाले गए कामगारों को वापस लिया जाए, अन्यथा 5 दिसंबर को साइलो में कामकाज को ठप कर दिया जाएगा। आज ACCL दीपका साइलो में जो 5 साल 10 साल से काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनको एक नया कंपनी आई है नागार्जुन, जो दीपका साइलो में पूरी तरह से उनको नया टेंडर मिला है। वो पुराने जो मजदूर हैं उन मजदूरों में कुछ ही मजदूरों को रखने की बात कर रही है, जिसपे
पूरी जो मजदूर हैं उन्होंने हमें बुलाया, वहाँ पे पूरी उनकी समस्या सुनी। उसके बाद हम लोगों ने जो दीपका ACCL ऑफिस में जाके वहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे बातचीत करी, साथ ही साथ सामूहिक रूप से वर्करों को लेकर हमने ज्ञापन सौंपी। ज्ञापन में हम लोगों ने जो सरकारी निर्धारित जो मजदूरी है, साथ ही पुराने जो वर्कर हैं जिनको काम से निकाला गया है उनको रखने समेत और भी मांग को ज्ञापन के साथ में दी है। और हमारी मांगों को अगर पूरी नहीं किया जाता है तो गृह से हम 5 तारीख को, आने वाले 5 तारीख को हम पूरा साइलों में उग्र प्रदर्शन पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। और जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं करेगा तब तक हम वहाँ आंदोलनरत रहेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नशे की हालत में वार्ड बॉय ने मचाया हंगामा। कई घंटे परेशान हुए मरीज और उनके परिजन। मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, बावजूद इसके समस्या बनी हुई है। अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में एक वार्ड बॉय ने नशे की स्थिति में काफी हंगामा किया, जिसके कारण यहां पर मौजूद मरीज और उनके परिजन काफी परेशान हो गए। इस बारे में अस्पताल प्रबंधन को शिकायत की गई है। कोरबा के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की कार्य संस्कृति को बेहतर करने के लिए दावे करने के साथ काम भी किए जा रहे हैं। इसके पीछे मंशा यही है कि हर हाल में यहां पर मरीजों को अच्छी चिकित्सा प्राप्त हो और उन्हें बेहतर सुविधा मिल सके। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से काफी संख्या में लोग यहां पर उपचार कराने के लिए हर दिन पहुंच रहे हैं। अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में एक वार्ड बॉय सुनील तिवारी की हरकत ने कुछ ऐसी तस्वीर प्रस्तुत की, जिसके चलते यहां पर भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को काफी देर तक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है वार्ड बॉय नशे में था और वह अजीब हरकत करने के साथ लोगों के लिए सिरदर्द बन रहा था। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। भू विस्थापित किसान कल्याण समिति ने कुसमुंडा में भू विस्थापितों के आंदोलन पर पुलिसिया हस्तक्षेप की निंदा की है। आंदोलनकारियों को निशर्त रिहा करने की मांग की है। भू विस्थापित किसान कल्याण समिति ने आज कुसमुंडा में धरना पर बैठे भू विस्थापितों को गिरफ्तार करने की कड़ी निंदा करते हुए इसे अलोकतांत्रिक बताया है। भू विस्थापित किसान कल्याण समिति ने गिरफ्तार किए गए सभी आंदोलनकारियों को रिहा करने की मांग की है। संगठन के अध्यक्ष सपूरन कुलदीप ने कहा कि अपनी ही अर्जित जमीन के बदले रोजगार के लिए शांतिपूर्ण तरीके से धरना पर बैठे भू विस्थापितों की गिरफ्तारियां प्रशासन की तानाशाही रुख और राजनीतिक प्रशासनिक साठगांठ को ही प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से अपनी रोजगार की मांग पर धरने पर बैठे भू विस्थापितों के धरना स्थल पर लगे पंडाल को भी पुलिस ने उखाड़ फेंका है। विरोध में आज ऊर्ध्वधानी संगठन ने पुलिसिया कार्रवाई का पुतला दहन किया है। प्रशासन और ACCL प्रबंधन की इस अलोकतांत्रिक कदम के खिलाफ संगठन की ओर से सप्ताह व्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। आज जो भू स्थापितों के आंदोलन को कुचलने के लिए ACCL प्रबंधन, प्रशासन और राजनीतिक साठगांठ के तहत जो भू स्थापितों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और ये इस कार्यवाही के बहाने ये जो साठगांठ है उसका पूरा मकसद एक षड्यंत्र ही है, जिसके तहत वो चाहते हैं कि भूस्थापितों के जो बढ़ते हुए जन आंदोलन को कुचल दिया जाए और भूस्थापित किसानों की जो मांग है उन मांगों को दफन कर दिया जाए। हम इस पूरे पुलिसिया कार्यवाही की, प्रशासनिक कार्यवाही की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि जो गिरफ्तार किए गए भूस्थापित हैं उनको निशर्त रिहा किया जाए। हम इस सवाल को लेकर आगामी 7 दिनों तक लगातार विरोध कार्रवाइयां करते रहेंगे और उनकी रिहाई की मांग जब तक नहीं हो जाती तब तक हम इस लड़ाई जो उनके रिहा करने के सवाल को, जो मांग को लेकर हम आंदोलन करेंगे और आगामी दिनों में हर एक क्षेत्र में पहुंचकर भूस्थापितों के आंदोलन को और ज्यादा विस्तार करने का प्रयास करेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहर साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB वेस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा के बाकी मोंगरा क्षेत्र में एक स्कूल से अज्ञात चोरों द्वारा स्कूल के कमरे में रखे स्पोर्ट्स सामान की चोरी का मामला सामने आया है। स्कूल के प्राचार्य द्वारा बाकी मोंगरा थाना में शिकायत की है। चोरी की शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। प्रिंसिपल जी ने आके बताए थे कि स्कूल का एक जर्जर खिड़की थी, उसमें से अज्ञात द्वारा घुस गए हैं और घुसने के बाद जो स्पोर्ट का सामान रहते हैं, करीबन वो रहे होंगे 4000 के आसपास, उसको चोरी करके ले गए हैं। इधर स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि स्कूल में रखे लगभग 4000 रुपए के स्पोर्ट्स के सामानों की चोरी हुई है। हम लोग स्कूल में जो चोरी हुई है
उनकी शिकायत लेकर आए थे। क्या चोरी हुआ है? स्कूल में जो क्रीड़ा कक्ष है उन पर खिड़की तोड़े, उसके बाद फिर ग्रिल तोड़े, ग्रिल तोड़ने के बाद फिर उसमें जो सामान था कुछ क्रीड़ा का वो सामान चोरी हुई है, जिसमें फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, स्कीपिंग है, क्रीड़ा ड्रेस है बच्चों का, ये सब सामान चोरी हुई है। करीब कितने का सामान चोरी होगा? मानिक लगभग होगा 3-4 हज़ार के आसपास का होगा। जांच कराएंगे, तत्काल पुलिस वालों को भेजे हैं, चेक करके आए हैं, फोटोग्राफ्स लिए हैं और तत्काल कार्रवाई करेंगे। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।